अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं कमल आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम ढाबा स्टाइल आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है, स्पाइसी भी है। तो चले मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का है, इसको दही के साथ भी आप खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। दही के साथ ये बहुत मज़े का लगेगा क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा ऐड की हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लेके उनको बॉईल कर लिया था। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में हम बना रहे हैं। हमने आलू को बॉईल किया है और इसमें हम काफ़ी सारा इसमें धनिया ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया। इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और टेस्ट और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आएगी। इसमें सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड की हैं, प्याज वगैरह हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मेथी कसूरी ऐड की है। मेथी कसूरी से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बहुत खुशबूदार बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है और इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है। अब इन सब को मिक्स करके इनका अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें लास्ट में इसमें वन टीस्पून जो है इसमें घी ऐड करेंगे। घी से ये बहुत ही सॉफ्ट सा बन जाएगा। यहाँ पे हम अपना पेड़ा बेल देंगे और देखिए हम कितना अच्छे स्टाइल से हम ये पराठा बनाएंगे। हम पेड़े को बेल के इसकी रोटी बना के इसको घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे आलू की इस बैटर की एक टिक्की सी बना के हमने इसमें रख दी है। वैसे तो लोग और तरीके से भी बनाते हैं, दो इसके पेड़े बना लेते हैं और उनको बेल के उसके अंदर आलू डालते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं बना रहे। हम कचौरी स्टाइल से ये पराठा बना रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनने जा रहा है। तो देखें जी कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल कचौरी जैसा लग रहा है। अब हम इस पराठे को बेल लेंगे। तो देखें जी हमारा कितना अच्छा ये पराठा बन के रेडी होने वाला है। आप बनाएंगे तो आप यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा और बनाने में भी जो बहुत इजी है और मज़े का भी बहुत ज़्यादा होगा। देखें जी यहाँ पे हम इसका पेड़ा जो है आटे का इतना बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसमें आलू का जो बैटर इसमें ऐड किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर हम आटे का पेड़ा बड़ा लेंगे तो फिर ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, उसका टेस्ट भी इतना नहीं आएगा। यहाँ पे हमने स्लो फ्लेम पे तवा रख दिया था और हमने अपना पराठा इसमें डाल दिया है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने आंच को ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर आपका जो है फ्लेम जो है ये हाई होगा या मीडियम होगा तो जो है पराठा जल्दी से ये पक जाएगा और ये जलने का भी इसका है। तो अगर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो पराठा जो है बहुत ही टेस्टी और फूला हुआ ये बनेगा। देखिए जी हमने स्लो फ्लेम पे इसको पराठे को डाला था तवे पे। इसकी साइड चेंज करने के बाद हम इस पर ऑयल लगाएंगे। आप ऑयल से भी लगा सकते हैं और घी भी, और घी से पराठा जो है वो बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे घी यूज़ करूँगी। तो घी भी मैं बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं और चिकनाई जो है वो हमारी से हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम इसमें घी यूज़ करूँगी। तो देखें ये जो पराठा है ये कचौरी जैसा बनेगा। इसको आप जब इसे खाने लगेंगे तो इसके हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सा। तो हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना रहे हैं, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं बनाएंगे। और यकीन जाने ये बिल्कुल कचौरी जैसा है। आप बना के देखिएगा, फिर आपने पहले भी आलू के पराठे बनाए होंगे लेकिन इस तरह का कभी नहीं बना खाया होगा, ना ही बनाया होगा। बहुत मज़े का। देखें हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, लग रहा है ये। इसकी खुशबुएँ बहुत अच्छी आ रही हैं और दिल चाह रहा है कि जल्दी से इसको खा लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।